सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कुछ डिफरेंट तरीके से। आज का ब्लॉग बेसिकली मैं करने वाली हूँ डिज़ाइनिंग ऑफ द डे। तो ये रही मेरी डायरी जो मैंने मंगवाई थी अपने भाई से। आपने मेरे कल वाला ब्लॉग देखा होगा कि एंग्जाइटी कभी कभी मुझे ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से मेरा अनप्रोडक्टिव डे होता है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल बनाऊँ और कोशिश करूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टिक टू इट। तो हम अपना जो है टाइम टेबल अपनी डायरी में लिखेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे जर्नल करनी थी, कुछ जो मेरे दिमाग में जो चीज़ बार बार जो है चलती रहती है, तो मुझे लगा कि मुझे और लिख लेनी चाहिए ताकि फिर मेरे दिमाग में ज़्यादा आए ना। क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था कि अगर आप कोई चीज़ को पेपर पे लिखते हो देन यू विल गेट रिलैक्स्ड मोर देन 70%। तो वही चीज़ सोच के मैंने सोचा कि कुछ जर्नलिंग करते हैं तो उससे एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। तो पहले मैं लिखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बजाय जर्नलिंग के मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जो कि फार बेटर रहेगा जर्नलिंग से। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लिखना था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट अभी धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आना चाहती हूँ, तो उस वजह से। एंड एक रीज़न ये है कि अभी थोड़ा सा प्रोडक्टिव टाइम टेबल करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो है अपनी मास्टर्स में एनरोल कर लिया है एंड आई हैव चेंज्ड माय सब्जेक्ट। और मेरा सब्जेक्ट पहले मैं नीट कर रही थी, तो एस ऑल नो, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, आई एम पीसी बी स्टूडेंट। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी एंड आई हैव डन बीएससी मेडिकल लाइफ साइंस से। एंड बीएससी में भी मेरे पास था जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। बट इन मास्टर्स मैंने सोचा कि मैं इंस्टेड ऑफ जूलॉजी, बॉटनी एंड ये मैं साइकोलॉजी करती हूँ, बिकॉज मैं बार बार मेंटल स्ट्रेस, फलाना ढिमकाना, एंग्जाइटी वगैरह जो मैं डिस्कस करती हूँ, उसका रीज़न ये है कि आई फील इट। और अभी ये सब देख के मैंने सोचा कि ये कैसे ठीक हो, तो उसको धीरे धीरे करते करते मुझे पता चला साइकोलॉजी फील्ड के बारे में। एंड देन आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें एनरोल कर लेना चाहिए। तो एंड उसमें बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज वगैरह बहुत सारी कुछ है। तो अभी मेरा पीछे का साइकोलॉजी का बिल्कुल को बैकग्राउंड नहीं है। तो पॉइंट इज कि अभी जीरो से मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी एनसीईआरटीज कवर कर लूँ और बाकी कुछ। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज किया है तो मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो उसी को लेके फिर हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं ताकि हमारी क्लासेस शुरू हो तो उससे पहले हो जाए। बट मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर कि मैं कॉलेज जाऊंगी या दिस एंड दैट, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज आई एम एनरोलिंग ऑनलाइन। तो एग्ज़ाम वगैरह सब ऑनलाइन होगा। सो दिस इज़ इट। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी बातचीत हो चुकी है एंड अब मैंने सबसे बड़ा रीज़न भी दे दिया कि एक प्रोडक्टिव डे करना पड़ेगा। एंड सो लेट्स डिज़ाइन अवर डे इन अवर डायरी। तो एक परफेक्ट सा प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो है हम अपना बनाते हैं, शेड्यूल करते हैं। एंड चलो आज शेड्यूल बनाते हैं, कल से फिर उस पर ट्राई करेंगे पूरी। एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर टाइम टेबल। सो फाइनली मैंने अपना टाइम टेबल पूरा बना लिया है और मैंने कुछ इस तरीके से अपने दिन को प्लान करने की सोची है ऑन एवरीडे बेसिस। बट हाँ, ये एक आइडियल टाइम टेबल है। आई नो, मैं नीट के एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि हर चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती है। और मेरे साथ तो ऐसा है, अप्रोक्स 20 to 30% कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बट फिर भी ये मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही
टफर साइड में रखा था अपने लिए, एंड ये मैंने इस ईयर साइड ही रखा है क्योंकि इतना कुछ है नहीं मेरे पास ज़्यादा कुछ, बट ब्लॉग भी करना है एंड स्टडीज़ भी करनी है एंड उसके बाद घर का भी कुछ काम रहता है, तो दैट्स फाइन। सो अभी मैं शेयर कर रही हूँ अपना टाइम टेबल, मैंने कैसे कैसे प्लान किया है ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल, और इसका स्क्रीनशॉट भी ना मैं लगा दूंगी कहीं पे, एंड तो चलो इसको बताती हूँ मैंने कैसे इसको डिज़ाइन किया। सो मैं उठती हूँ सुबह 5:30 के अप्रोक्स और रात को सोती हूँ 11 बजे, एंड अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अप्रोक्स 12:30 बज चुके हैं, बिकॉज बीच में मैंने प्रोकेस्टिनेट कर लिया था, एंड जो मेरे साथ यूजुअली होता है, एंड बट मैंने अपना काम भी किया क्योंकि आज मैंने सोच लिया था कि मैं ये व्लॉग अब रात को ही शूट करके रखूँगी, क्योंकि कल से फिर मेरे रूटीन व्लॉग्स ही आएंगे एंड बाकी देखते हैं क्या आता है। सो मैंने प्लान किया है, तो सबसे पहले हमारा है 8 बजे से 9 बजे तक जो वेकअप एंड मॉर्निंग रूटीन्स हैं, इस टाइम तक मेरे जो है घर का काम वगैरह और मेरा वेकअप रूटीन सारा हो जाएगा, एंड एक्सरसाइज आई विल ट्राई टू बी, बट आई नो कि मेरा नहीं होगा, ब्रेकफास्ट भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ले लूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा ब्रेकफास्ट यूजुअली होता है 1 बजे के अप्रोक्स, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 10:30 बजे तक मैं ले लूँ। देन हमारा फर्स्ट सेशन होगा 1.5 आवर का, जो कि है 10:30 to 12 PM, और उसके बाद 15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक होगा हमारा फ्रॉम 12 PM to 12:15, एंड उसके बाद हमारा सेकंड स्टडी सेशन के लिए हम बैठ जाएंगे 12:15 PM to 1:45 PM, तो हम इसको कह सकते हैं 130 मिनट्स का अगेन एक दूसरा हमारा स्टडी सेशन हो जाएगा, एंड ये लंच ब्रेक वगैरह 1:45। यूजुअली मैं दिन में जो रेस्ट करती हूँ वो भी मेरा 2 बजे के अप्रोक्स ही होता है, तो 1:45 to 4 PM लंच ब्रेक रिलैक्सेशन, तो हाँ ये मेरा फिट बैठ रहा था बिल्कुल ही मेरे शेड्यूल में। सो उसके बाद है 4 PM to 5:30 PM स्टडी सेशन 3। सो इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा टफर रहेगा क्योंकि उस टाइम पे मम्मी की हेल्प करनी होती है घर के कामों में, एंड आई थिंक ऑलरेडी मेरी 3 आवर्स की स्टडीज़ जो है हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट 2 सेशंस, तो इस वाले को मैं स्किप करने वाली हूँ, इन दोनों को। 2 सेशंस मेरे नहीं हो पाएंगे, एक ये 4th वाला भी नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करूँगी अगर होता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं होता है तो देखते हैं। बल्कि मैं फिर ये करूँगी कि जो ये मेरा इसमें 1 आवर निकालूंगी मैं, तो फिर भी करते हैं ट्राई। तो मैंने ऐसे करा था कि 4 PM to 5:30 PM, वैसे अगर ज़्यादा धूप होती है तो फिर ये टाइम मेरा फ्री भी बच जाता है, तो ये स्टडी सेशन 5:30 ना तो 4 to 5 PM तक तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, एंड 5:30 to 5:45 शॉर्ट ब्रेक, और 5:45 to 7:30 सेशन 4, एंड 7:30 to 8:15 डिनर एंड ब्रेक, जो कि 45 मिनट्स का होगा ऑलमोस्ट, एंड 8:15 to 10 PM हमारा 5th स्टडी सेशन, एंड 10 to 10:30 इवनिंग वॉक, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, एंड 10:30 to 11 टू डू लिस्ट, एंड आई थिंक मेरे को सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, हाफ एन आवर नहीं लगता है। सो इसमें मेरा टाइम मैं प्रिजर्व करूँगी, एंड 11 बजे पिन डाउन, दैट मीन्स गो टू स्लीप। सो ये मेरा एक आइडियल टाइम टेबल है, एंड मैनेज मैं इसी सेशन के हिसाब से करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है मेरे 1.5 आवर मतलब 336 ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स स्टडी सेशन है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी 4 to 5 ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा सेशन जो मुझे लगता है कि कम्प्लीटली हो पाएगा वो है 1st, 2nd एंड 5th,
एंड थर्ड वाला भी अगर 1.5 आवर करना हो सके रिड्यूस करके मैं 30 मिनट्स का तो इसमें भी टाइम निकाल लूँगी, बट इसका मैं करूँगी या तो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि व्लॉग की एडिटिंग के लिए भी मुझे टाइम चाहिए होगा। एंड ये जो इवनिंग वॉक वाला टाइम है ये मैं मेडिटेशन में लगा रही हूँ, क्योंकि दैट हेल्प्स मी मच बेटर देन वॉक। एंड सो ये था मेरा आइडियली सिंपल प्लान अपना डिज़ाइन करने के लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। तो अभी हमने अपना डिज़ाइन कर लिया है दिन, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था, तो अभी फिर हम स्टिक करते हैं अपने आइडियल टाइम टेबल पे। कुछ मॉडिफिकेशंस एज पर द रूटीन करेंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से, एंड we will try to be a little bit productive now, and it's time to really get back to the work और अपने काम को लेके सीरियस होने के लिए। So I think this is it। बाकी मिलते हैं कल नए व्लॉग और एडवेंचर के साथ। बाय।